श्री कंवर सिंह जी रिटायर्ड हेडमास्टर जो डॉक्टर नरेंद्र यादव जी के पिता हैं, वो माननीय कप्तान साहब माननीय विधायक भूपेंद्र जी का स्वागत कर रहे हैं, शाल भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। हरीपुर के सरपंच राजेंद्र सिंह जी माननीय अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। आप दोनों इधर आ जाओ, इधर एक साइड काफी दिक्कत है, इधर आ जाओ। कारोला से श्री मदन जी के थाने में अब मैं डॉक्टर कुलदीप पर माननीय अतिथि महोदय कप्तान अजय सिंह यादव सिंचाई व राजस्व मंत्री हरियाणा सरकार का मुकुट पहनाकर, चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत थी? दलीप सोनी जी वाइस चेयरमैन नगर पालिका हेली मंडी माननीय अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। दलीप सोनी आपकी समझ में ना आ रही ऊपर आ जाए, साइड में विधायक जी को भूपेंद्र चौधरी भूपेंद्र सिंह एमएलए को सम्मानित कर रहे हैं। इधर आ जाओ, हेलो। इलाके की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय कप्तान अजय सिंह यादव का पगड़ी पहनाकर सब भाइयों की तरफ से स्वागत करें, सम्मानित करें, उनका हार्दिक अभिनंदन करें। माननीय कप्तान साहब को विधायक महोदय पटौदी क्षेत्र की तरफ से, पटौदी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। ग्राम पंचायत खेतियावास में बड़ेवा की तरफ से अतिथि महोदय का स्वागत हो रहा है। जिला परिषद सतवीर पहलवान जिनकी धर्मपत्नी जिला पार्षद हैं, वो स्वागत करेंगे अतिथि महोदय का। सतवीर पहलवान सतवीर पहलवान गाँव नौकरी है। ठीक है जी, हो गया। अनुरोध भी कर रहा हूँ, अपना भाषण थोड़ा छोटा और संक्षिप्त में दें, गर्मी का मौसम है और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। भाई लाल सिंह जी, इलियास भाई का स्वागत है। भाई इलियास जी जिला पार्षद भाई इलियास जी भी हमारे बीच में है, उनका स्वागत लाल सिंह जी लाल कर रहे हैं और इनका अनुरोध है कि अपना भाषण संक्षिप्त में आपके सामने रखें। भाई लाल भाई थोड़ा तेज कर दो भाई। आ जाओ, इधर आ जाओ। भरा नहीं जो भाव में बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे वो मनुष्य नहीं पत्थर दिन है जिसमें सब देश से प्यार नहीं। आप और हम सब इस गर्मी के मौसम में, इस भयंकर तपती धूप में कप्तान अजय सिंह यादव जैसे बहादुर और चौधरी भूपेंद्र जी जैसे वीर पुरुषों के स्वागत में खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने करके दिखा दिया है। लोग कहते हैं जमाना बदलता है, अरे लोग कहते हैं जमाना बदलता है, मगर मर्द वह होता है जो जमाने को बदल देता है। ये जमाना आप लोगों ने बदल के दिखा दिया है। और आज दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। आज ये दो शख्स आपके सामने में बैठे हैं, पूरे दक्षिणी हरियाणा की बागडोर इन दोनों के हाथ में है और इनके कंधे पर पूरे दक्षिणी हरियाणा का भार है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कैप्टन अजय यादव के बारे में। कैप्टन अजय यादव बहुत बहादुर आदमी है। इस शख्स के सामने बहुत विकल्प थे मंत्रालय के, लेकिन इन्होंने कहा जब इनको मिनिस्ट्री नहीं मिलती उस टाइम हमारी बात हुई थी हरियाणा भवन में, मगर कैप्टन साहब इस बार तो गृह मंत्रालय ले लो, आप बहुत सबसे वरिष्ठ आप ही हैं। इन्होंने हमसे कहा नहीं लाल सिंह, मुझे गृह मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे तो पानी मंत्रालय चाहिए, मुझे तो नहर का मंत्रालय चाहिए, सिंचाई का मंत्रालय चाहिए, मुझे तो मेरी प्यासी धरती के लिए पानी चाहिए। ये अजय यादव जी हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छा वो भी ले सकते थे। और दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि मैं दक्षिणी हरियाणा के अंदर शिक्षा के लिए काम करूंगा और दक्षिणी हरियाणा में
दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की विधानसभा की पहले सत्र में ही एक छोटा सत्र हुआ था, उसमें इन्होंने लाखकालीन निशाना गांव के अंदर लाखकालीन का बजट पास करवा दिया और लाखकालीन शुरुआ दिया। बहुत बड़ी बात है। अरे बहादुर कब किसी का आश्रय लेते हैं, बहादुर कब किसी का आश्रय लेते हैं, वो कर गुजरते हैं तो मुल्ला खा लेते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर एक नई लहर आ गई है और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे महाआत्मा को एक संक्रमण सीएम देकर श्रीमती सोनिया गांधी ने हमारे पर बहुत उपकार किया है। इसलिए इस जनसभा के माध्यम से आज मैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों का ये तो नागरिक अभिनंदन है। दोस्तों, नागरिक अभिनंदन का मतलब नेताओं का अभिनंदन नहीं, ये अभिनंदन आपका अपना है और ये नेता आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी के साथ समय का अभाव है, बातें बहुत है, काम की बातें। दोस्तों, हमारे भूपेंद्र जी ने एक ही बात कही थी कि सीधे मेरे पास आना, किसी को साथ नहीं को बताना, और आज भी उसी बात पर है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए और आप तो सबका साथ दीजिए और भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी आदमी, मैं आपको सब कहता नहीं हूँ, कोई भी ग्राम आप बिल्कुल सारी मत करना और सीधे तो सबसे बात करो। इसी की तरफ से पानी की मांग आई हुई है, खेड़ा ग्रुप में वाटर सप्लाई बनी हुई है लेकिन वो चालू नहीं हुई है, उसे चालू करवाने के लिए लिखित में दरखास्त दी हुई है। ध्यानी शंकर में गलियों के 1,40,000 में 50,000 रुपए ग्रांट पिछले साल से आई हुई मंजूर पड़ी है, उसको लगवाने के लिए उन्होंने निवेदन किया हुआ है। गांव नूरगढ़ में पानी बस सर्विस की मांग की हुई है, जो रिटर्न में दरखास्त है की हुई है। बुढ़ाना में वाटर सप्लाई, गजोड़ में नहरी पानी की मांग की हुई है। बांसनामे में पानी की निकासी के लिए कब्जे के लिए मांग की हुई है। गाँव में पीने का पानी नहीं है, उसकी मांग की हुई है। कुमा के अंदर वाटर सप्लाई का फौरी बिजली कनेक्शन और जोड़ को पक्का, जोड़ का नाला पक्का करवाने की मांग की हुई है। ऐतिहाबाद के कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की मांग है। गांव पालड़ी के जोड़ को नहर द्वारा भरवाने की मांग की हुई है, अवैध कब्जे हटवाने की मांग की हुई है। गांव दौलताबाद में 3 वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल है, जिनमें से 2 फेल है, उन्हें ठीक करवाने और चालू करवाने की मांग की गई है। इस प्रकार काफी ग्राम पंचायतों की तरफ से मांग है, उनपे वो जो आए हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने दरखास्त ले लिए, उनपे कप्तान साहब जो भी संभव उचित कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। कटौती की तरफ से शमशान भूमि है, साइड में बनी हुई है, स्वर्ग आश्रम है, इसमें 4 दीवारी तो बनी हुई है लेकिन वो छोटी बनी हुई है, उसको ऊंचा करवाने की मांग की गई है ताकि उसमें पेड़ों की सुरक्षा हो सके और कोई असामाजिक तत्व रात को उसमें घुस के कोई गलत काम ना कर सके, और उसमें 21 फुट ऊंची प्रस्तुत करें क्षेत्र की तरफ से। भाई भूपेंद्र आदर और सम्मान के योग कैप्टन अजय यादव जी, सिंचाई मंत्री हरियाणा सरकार, यहाँ पर उपस्थित आदर और सम्मान के योग चौधरी सुल्तान सिंह जी, नरेश यादव जी, रविंद्र जैन जी, लाल जी, कुलदीप सिंह जी, कुलदीप वत्स जी, किशन चंद मंगला जी, अजीत पार्षद हमारे आए हुए हैं, सतबीर पहलवान जी, सुनीता सहरावत जी, विक्रम सिंह जी, रणजीत सिंह जी, ठाकुर दीप सिंह जी, अशोक यादव प्रधान जी, डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, नरेश कुमार प्रधान जी, दलीप सोनी जी, राव सीताराम जी, यहाँ पर आए हुए बुजुर्गों, साथियों, माताओं बहनों और नवनिर्वाचित सरपंच, ब्लॉक कमेटी के मेंबर और जिला पार्षद। मैं सबसे पहले तो जिला पार्षद और ब्लॉक कमेटी के मेंबर और जितने भी सरपंच यहाँ सुनकर आए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर कैप्टन अजय जीत कर आए और लगातार जीत कर आए। हरियाणा में
कुछ गिने चुने ही ऐसे, मेरे ख्याल से तो मुझे तो ध्यान नहीं कि 5 दफा लगातार कोई MLA जीत कर आया है। ये ऐसी शख्सियत है और रिवाड़ी वाले इनको छोड़ते ही नहीं। और पहले तो 2-3 हजार से जीतते थे, 4 हजार से जीतते थे। इस दफा तो सारे रिकॉर्ड इन्होंने बीट कर दिए, 15 हजार से ऊपर जीत कर आए। मैं यहाँ पर आया, सोनिया जी ने मुझे यहाँ पटौदी से टिकट दिया और मैंने पहले भी किया था कि पटौदी वासियों की सेवा ईमानदारी और निष्ठा से करता रहूँगा। मैं उसी बात पर अटल हूँ और कैप्टन साहब ने ये वायदा किया है कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर हम दोनों दक्षिणी हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारा संकल्प। इस क्षेत्र का कटौती का खास तौर पर, जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, 20-25 साल से लूट खसोट की राजनीति चल रही और इसमें कौन कौन जिम्मेवार थे मुझे ये बात एलेबोरेट करने की, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग काफी समझदार और किस तरह की राजनीति चल रही थी। हमने ये वादा किया था कि स्पष्ट प्रशासन यहाँ पर देंगे और 27 तारीख को रिजल्ट आया और हमने तो वायदा किया था स्पष्ट प्रशासन देने का। और सोनिया जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया और जब हुड्डा जी ने शपथ ली तो सबसे पहले जो वायदा किया ये किया कि हम हरियाणा को स्पष्ट प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। जो जंगल राज 5 साल से चल रहा था जटालाल सरकार का, लोग बड़े बेताब थे। मैं 26 जनवरी को दिल्ली मंडी गणतंत्र दिवस के ऊपर आया था। आजादी का दिन था और मैंने देखा कि लोगों के चेहरे मुरझाए हुए, आजादी की वो रौनक चेहरों के ऊपर है ही नहीं और बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो 3 तारीख 27 तारीख 3 तारीख आए वोट की और हम इस चौटाला के जीते हैं हुड्डा साहब से भी और कैप्टन साहब से। और जैसे ही हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने यहाँ की डिमांड दक्षिणी हरियाणा को देखते हुए कि यहाँ पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, कैप्टन साहब को सिंचाई मंत्री बनाया। और कैप्टन साहब ने आते ही सबसे पहला जो काम किया वो 10-12 दिन मुश्किल से पानी आता था नहरों में और अब 20-25 दिन नहरों में पानी यहाँ ऑर्डर कर दिए उसी दिन आते ही बैठते ही। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में सबसे पहला काम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी किया और कैप्टन साहब ने भी किया। और सेशन के दौरान ये डिक्लेयर हुआ कि जो पहले जो पानी है हरियाणा को जो पूरा पानी मिल रहा है पहले, उसका समान बंटवारा होना चाहिए। और हुड्डा साहब ने असेंबली में ये डिक्लेयर किया कि दक्षिणी हरियाणा का पानी का हिस्सा बराबर उनको मिलेगा। ये असेंबली के अंदर डिक्लेयर हो चुका है। पटौदी क्षेत्र की तरफ से कुछ डिमांड्स हैं जो सभी के सहयोग से मिलकर बनाई, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और कैप्टन साहब ने से मेरा काफ़ी डिस्कशन हुआ है इस डिमांड्स के ऊपर और कैप्टन साहब ने एक वायदा किया है कि मैं चंडीगढ़ जाते ही 50% से ऊपर जो डिमांड है उसको जाते ही पूरा कर दूंगा। ये उनका वायदा। हम विधानसभा क्षेत्र पटौदी व आसपास के निवासीगण आज दिनांक 22 अप्रैल 2005 को पटौदी आगमन पर आपका हार्दिक नागरिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं और अपनी निमन मांगे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने पटौदी को सब डिवीजन का दर्जा तथा सब तहसील खड़कनगर को तहसील का दर्जा घोषित किया था। अब आप इस कार्य को जनहित में पूरा कराने की कृपा करें। पटौदी सब डिवीजन बनने पर यहाँ पर सिविल जज न्यायालय स्थापित किया जाए। नंबर 2, नगर पालिका खड़कनगर को बहाल करवाया जाए। नंबर 3, पटौदी तहसील कार्यालय के लिए नया भवन बनवाया जाए। नंबर 4, पटौदी क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, यहाँ नहरों का जाल बिछवाया जाए। वर्तमान नहरों में पानी छुड़वाया जाए। गांव के जोड़ों को नहरी पानी में भरवाया जाए।
नंबर 5, गांव जाट से बंद पड़ी नहर को चालू करवाकर गांव खोड़ तक बढ़ाया जाए। नंबर 6, गांव खंडेवला से पचगांव वाया बासलांदी तक नहर बनवाई जाए। नंबर 7, गांव जोड़ी से जटोला रेलवे स्टेशन तक, गांव लोचौका से गांव लोकरी तक, गांव जटोला से घोषगढ़ तक पक्की सड़क बनवाई जाए। नंबर 8, गांव खोड़ से रेवाड़ी वाया दौलताबाद बड़ेवा जाट पुराने बादशाही फार्म पर पक्की सड़क बनवाई जाए। इससे रेलवे क्रॉसिंग की समस्या भी हल हो सकेगी। नंबर 9, पटौती व हेली मंडी जो अभी तक अविकसित कस्बे हैं उनमें घरेलू बिजली कनेक्शन लेने पर पूर्व सरकार ने जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे जिसकी छूट दिलवाई जाए ताकि गरीब आदमी भी कनेक्शन आसानी से ले सकें। नंबर 10, जो ब्राह्मणों को दान स्वरूप ढोली की जमीन मिलती है उस पर ढोलीदार को मालिकाना हक दिलवाया जाए। नंबर 11, पटौती में सीवरेज का डिस्पोजल मोती डूंगरी जोड़ में जाता है जिसे छटवाए जाने के लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाई जाए। नंबर 12, पटौती में पीने के पानी के लिए एक नया बोरिंग लगवाया जाए। नंबर 13, इस क्षेत्र में बसी सभी ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाए। नंबर 14, बीपीएल का पूर्ण सर्वे करवाकर वास्तविक गरीबों को उसका लाभ दिलवाया जाए। नंबर 15, इस क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। ये आपकी डिमांडें थी। इसमें जो डिमांडें रह गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और कैप्टन साहब से मैं डिस्कस करते हुए इस बारे में। एक तो डिमांड ये है कि घोड़ा कला, घोषगढ़ और जमालपुर और जोड़ी वगैरह ये फर्क नगर तहसील के अंदर हैं और जो तहसील से काफ़ी दूर हैं इनको पटौती क्षेत्र में जोड़ा जाए। ये काफ़ी सालों से डिमांड चल रही थी कि पटौती नज़दीक पड़ता है इसलिए हमें पटौती तहसील में लगाया जाए। कैप्टन साहब से मेरे डिस्कस हो चुका है इस बारे में और कैप्टन साहब ही इस बारे में जवाब देंगे। ये थी डिमांडें जो आपकी तरफ से मैंने रखी और कोई भी जो आपने लिखित डिमांड जो कैप्टन साहब को दी हैं वो कैप्टन साहब ने रख ली हैं। और जहाँ तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कैप्टन साहब इस क्षेत्र में आते रहेंगे और उनका पूरा सहयोग पटौती क्षेत्र को मिलता रहेगा। इस तरह 5 बार रिवाड़ी क्षेत्र से लोगों ने इनको नहीं छोड़ा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पटौती वासी भी अब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और दक्षिणी हरियाणा का जो डिमांड है पानी की, बिजली की, कैप्टन साहब संघर्ष करते रहेंगे, हम साथ मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपको फिर एक दफा पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हम निष्ठा और ईमानदारी से दक्षिणी हरियाणा और पटौती की लड़ाई लड़ते रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर रिवाड़ी के साथ चलते रहेंगे। ये हमारा वायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिजली को बहुत दीपक जी एवं इलाके से दूर दराज से आए किसान वर्ग व्यापारी भाइयों, मैं पटौती आगमन पर हेली मंडी व्यापार मंडल की तरफ से कैप्टन साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम आज यहाँ मंत्री जी के पधारने पर आशा करते हैं कि आप पटौती क्षेत्र के नगरवासियों को अपना समझकर पूरा ख्याल रखेंगे, हमारे दुख दर्द में सदा साथ रहेंगे। हमारे विधायक जी भी थोड़े ही समय में इलाके को पूरा समय देकर पूरी जनता का दिल जीत चुके हैं। भविष्य में कामना